क्लास, कैसे हो सभी? अच्छे हो गए आई थिंक। क्लास पिछले टॉपिक पे जो हम लोग थे लाइन और एंगल्स में, उसमें हम बात कर रहे थे जब दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनको कोई ट्रांसवर्जल लाइन कट करती है तो कौन कौन से एंगल फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। पिछले वीडियो को आप देख लेना अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो तो। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनको अगर कोई ट्रांसवर्जल लाइन टी अगर कट करती है, सपोज यल एंड यम आर द पैरेलल लाइंस, और उनको कोई ट्रांसवर्जल लाइन टी अगर कट करती है तो देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। अब 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं तो इनका आपस में, इन एंगल्स का आपस में रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना। कौन कौन से एंगल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। देख उस पर हम लोगों ने बात किया था, कर लिया था, ठीक है ना। जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर इंटीरियर एंगल की बात करें तो दो टाइप के इंटीरियर एंगल्स की बात हमने करी थी। हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ध्यान से यहाँ देखो, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरीके से ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो हमारे पास ये एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में है, तो ये वाला 2, ये वाला 8, ये वाला 1 और ये वाला 7, दीज आर द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो क्लास हम ये करके क्या करेंगे कि अगर हमारे पास बन भी गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमको फॉर्म हो गया, को इंटीरियर एंगल फॉर्म हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म हो गया, तो इन एंगल्स का जो पेयर बनता है, तुम देखना ध्यान से वीडियो में, उन एंगल्स का जो मैंने पेयर बनाया था, जैसे सपोज करो जैसे मान लो कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एंगल्स फॉर्म। तो अगर हम इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर को देखें, एंगल 3 और एंगल 5, एक बार रिवाइज कर लो, इनके बीच में क्या रिलेशन है, 4 और 6 के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। 4 और 6 के बीच में क्या रिलेशन है। तो क्लास तुम्हें जान के बहुत ही मज़ा आने वाला है कि ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे 3 जो भी होगा ना, 3 की जो भी वैल्यू होगी, अगर यहाँ पे 3 70 डिग्री है ना, तो यहाँ भी ये 70 डिग्री होगा। अगर 4 तुम्हारा 110 डिग्री है ना, तो ये भी तुम्हारा 110 डिग्री होगा, ओके। यहाँ पे अगर ये 70 डिग्री है ना, तो ये वाला देखो करस्पॉन्डिंग एंगल भी वही होगा, ठीक है ना। अगर ये वहाँ यहाँ पे तुम्हारा 110 डिग्री है ना, तो ये वाला 6 वाला भी 110 डिग्री होगा। यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर आपस में इक्वल होते हैं, नोट करते जाओ। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर, जैसे 1 इज इक्वल टू 5, 1 इज इक्वल टू 5, ये वाला एंगल थोड़ा और क्लियरिटी के साथ देखो, केवल इसी को मैं बना रहा हूँ, अभी ध्यान से देखो, उसी में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एंगल की बात हमने कर ली है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 3 4 5 6 वाले एंगल की बात कर ली है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या बचे हैं, मैं केवल करस्पॉन्डिंग एंगल को रहने देता हूँ। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 और 5 द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये जो 1 की वैल्यू होगी ना, वही 5 की वैल्यू होगी, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है ना।
ये केवल पैरेलल लाइंस के साथ होता है, हर जगह नहीं होता है, ठीक है ना। ये एंगल 1 = 5 हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ये वाला एंगल बनाऊँ 1 2, ये 3 हो गया, ये 4, तो एंगल 4 = एंगल 8, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। मैं इधर अगर आऊँ तो 2 = एंगल 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कौन सा एंगल था 3, तो ये एंगल 3 = एंगल 7 हो जाएगा। तुम्हें करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सारे जितने भी पेयर ऑफ एंगल्स हैं, उनकी जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं, ये तो अभी अल्टरनेट इंटीरियर्स की बात हो गई, ठीक है ना, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात हो गई। अभी हमारे पास बचा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो एंगल्स थे ना, ये क्या थे, एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा। जैसे सपोज करो ये 1 है, ये 2 है, ठीक है ना, 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 2 वाला एंगल होगा ना, वो एंगल 8 के इक्वल होगा। एंगल ये 1 वाला इक्वल होगा ना, वो एंगल 1 जो एंगल होगा वो एंगल 7 के इक्वल होगा। दीज आर कॉल्ड द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है तुम्हें, मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात, ओके। अब हम बात करेंगे को इंटीरियर की, ठीक है ना। तो इंटीरियर वर्ड आता है तो हमारे पास देयर आर 4 एंगल्स, हमारे पास 4 ही एंगल बचते हैं, ठीक है ना। तो इसमें को इंटीरियर एंगल क्या होगा, एक ट्रांसवर्जल लाइन के एक ही साइड के 2 इंटीरियर एंगल्स। यानी अगर ये एंगल कुछ भी हो, जैसे 1 2 3 4 5, तो 3 और 5 ना को इंटीरियर होगा, और यहाँ पे 5 और ये 6 हो गया, तो 4 और 6 को इंटीरियर होगा। क्लास यहाँ पे अभी तक जो हमने पेयर ऑफ एंगल्स बताए, चाहे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर थे, चाहे वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर थे, चाहे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के पेयर थे, वो सब के सब आपस में इक्वल होते थे। लेकिन यहाँ पे एक ही जो तुम्हारा पेयर बनेगा, जो को इंटीरियर एंगल का पेयर होगा, दीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ये हमको मिलेगा 4 प्लस अगर हम 6 कर दें, यानी ये एंगल, तो इसकी वैल्यू 180 हो जाएगी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, 180 डिग्री मिलेगी। यानी को इंटीरियर को सम करने के बाद 180 डिग्री होता है। तो क्लास अभी तो बात हमने ये करी कि जब किसी पेयर ऑफ 2 पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्जल कट करता है तो कौन कौन से एंगल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर यहाँ पे कोई पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है तो यहाँ पे कोई ट्रांसवर्जल लाइन कट करिए। ध्यान से सुनना इस बात को। तो अगर हम जरा इमेजिन करें, इस लाइन को इरेज कर दें, ठीक है ना, तो क्या यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट नहीं है? ये एंगल और ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट है। जैसे अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो दीज आर इक्वल टू ईच अदर आल्सो। ये वाला एंगल, ये तो सिंपल सी बात है, ये वाला और ये वाला भी एंगल वर्टिकली अपोजिट होगा। क्लास ऐसे ही अगर यही लाइन एक्सटेंड कर दिया जाए और यही पैरेलल लाइन थी ना, तो ये एंगल और ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट कहलाएगा, और ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट कहलाएगा। यानी जब भी हम इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो केवल अल्टरनेट एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स को और करस्पॉन्डिंग एंगल को ही माइंड में नहीं रखेंगे, हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को भी माइंड में रखेंगे। और ज़रा यहाँ एक चीज़ और देखना तुम, ठीक है ना, अगर यहाँ पे अगर 2 पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्जल कट कर रही है तो थोड़ी देर के लिए ये लाइन थोड़ी देर के लिए अपने माइंड से इरेज करो, तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन पे ये 2 एंगल फॉर्म नहीं हो रहे हैं? यहाँ पे 2 एंगल फॉर्म हो रहे हैं ना, तो ये जो दोनों एंगल्स हैं जब किसी स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होते हैं तो क्या होता है, बोलो? ये लीनियर पेयर वाले एंगल्स होते हैं। कौन से एंगल होते हैं? लीनियर पेयर वाले एंगल्स। यानी जब हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो हमको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ लीनियर पेयर की भी यूज करेंगे। और ज़रा देखो ध्यान से, ये पेयर भी लीनियर पेयर है, यहाँ तक कि ये पेयर भी लीनियर पेयर है और ये पेयर भी लीनियर पेयर है। ध्यान से देखो, अगर ये है ना ये,
तो ये पेयर भी लीनियर पेयर हो गया, ये पेयर भी लीनियर पेयर हो गया, यानी ये पूरा 180 का हो जाएगा, ये भी पूरा 180 का हो जाएगा, ये भी बार बार तुम्हें सोचने की जरूरत है इसलिए। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, ये पैरेलल लाइन ऐसे बना दिया, जो सेम प्रॉपर्टी ऊपर वाले की थी वही सेम प्रॉपर्टी लीनियर एंगल के लिए नीचे वाले की भी हो जाएगी। अगर इन दोनों की बात करें तब भी ये 180 होगा लीनियर पेयर से, इनकी बात करें तब भी ये 180 होगा, अगर इनकी बात करें तब भी ये 180 होगा, और इनकी बात करें तब भी ये 180 होगा। यानी हमको जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम उसका यूज करके वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल है, हम एक क्वेश्चन से आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर है, L इज पैरेलल टू M, ये लाइन और M वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल T है, ठीक है। ये एंगल 5 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 6, ठीक है ना। फिगर में एक बार मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, वो तो क्वेश्चन का था, ठीक है। ये है हमारा फिगर, ध्यान से देखना। अगर ये एंगल हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, तो क्लास ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री दिया है, एंगल 5 60 डिग्री दिया है। तो इससे बताओ कौन कौन से एंगल निकल जाएंगे। अभी मैं देखो खड़े खड़े तुम लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहना, बहुत ही सिंपल है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो इसके अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट की अगर बात करूं तो ये भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। अगर केवल अभी 60 देखो कि कितने एंगल 60 हो जाते हैं। अगर इस 60 की बात करूं तो ये वाला एंगल 5 और ये वाला एंगल 3 कौन सा एंगल कहलाएगा? यस, दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। अभी देखो जब ये 60 हो गया तो ये 1 वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल से 60 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये 60 हो गया ना, तो ये वाला देखो अपने आप, ठीक है ना, करेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 5 इज द करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी 60 हो गया। ये 3 है ना, तो यहाँ पे ये जो 7 वाला एंगल था देखो करेस्पॉन्डिंग एंगल से 60, यानी ये इतने एंगल्स हैं जो 60 डिग्री बनाएंगे। तो दूसरा एंगल कितने डिग्री का बनाएगा, यानी 2, 4, 8 और 6 कितने डिग्री का बनाएगा। तो अब हमको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी लीनियर पेयर वाले एंगल से एक एंगल निकालने की। अगर हमको एक एंगल निकल गया ना तो बाकी सारे एंगल्स हम निकाल देंगे। तो लीनियर पेयर का यूज करते हैं। देखो हम किसी भी 60 है ना, तो किसी से भी लीनियर पेयर बना लो। अगर ये 61 है, 1 इज इक्वल टू 60, तो बताओ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 180 माइनस 60, 180 माइनस 60, तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो अब अगर ये 120 हो गया तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये एंगल कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। अब ये 120 आ गया तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है 6 कितने डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री। चेक कर लो। फिर ये देखो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल 120 डिग्री हो गया, ठीक है ना। यानी क्लास अगर एक एंगल तुम्हें पता हो, केवल एक एंगल पता हो, तो तुम सारे एंगल्स निकाल सकते हो एक और दो प्रॉपर्टी का यूज करके। हमने इसमें मोस्टली क्या प्रॉपर्टी यूज करी, एक वर्टिकली अपोजिट का पेयर का यूज किया और एक अल्टरनेट इंटीरियर का यूज किया और एक लीनियर पेयर का यूज किया। इससे हमारे सारे एंगल्स निकल जाएंगे। लेकिन जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हाउ टू राइट, कैसे हम लिखते हैं, ठीक है ना, उस पर जरा लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज करो एंगल 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखो एंगल 5 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल 5 अगर 60 है तो अगर हम 3 की बात करें तो ऐसे लिखोगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी का लिखना बहुत जरूरी है। कौन सी प्रॉपर्टी से 3 और 5 इक्वल है? ये है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब ये 3, 5 आ गया। अब हम चलो 1 निकाल लेते हैं, ठीक है ना।
1 निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो शॉर्ट फॉर्म में वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब अगर 1 हमने निकाल लिया तो चलो 2 निकाल लेते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से? लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से, ठीक है ना, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी है? 60 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है ना। देखते जाना यहाँ पे 120 डिग्री, यानी ये एंगल कितने डिग्री का निकल गया? 120 डिग्री का। अब अगर 2 निकल गया तो 4 निकल जाएगा। देखो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 120 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से। 4 निकल गया तो 6 निकल जाएगा। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। कौन सी प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट इंटीरियर, यहाँ पे लिख लो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 120। कौन सी प्रॉपर्टी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, ठीक है ना क्लास। ध्यान से देखते रहो। 4 निकल गया, 6 निकल गया, 6 निकल गया तो क्या कौन सा एंगल निकल जाएगा? 8 निकल जाएगा, ठीक है ना। तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। कौन सी प्रॉपर्टी से? बोलो 120। कौन सी प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से। ऐसे देखो कितना सिंपल है किसी भी एंगल्स को निकालना, ठीक है ना। बिल्कुल इसको तुम नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो और बिल्कुल अच्छे से समझ लो। और प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक ये तुम्हें नहीं आएगा, ठीक है ना। तो